था 1967। जगह ग्रीस का समुद्री किनारा। समंदर शांत था, लेकिन उसकी गहराइयों में छिपा था एक ऐसा रहस्य जिसने एक वैज्ञानिक को चौंका दिया। समुद्री विशेषज्ञ निकोलस फ्लेमिंग उस दिन एक आम रिसर्च मिशन पर निकले थे, लेकिन जो कुछ उन्होंने देखा वो उनके अब तक के करियर में कभी नहीं हुआ था। नीले पानी के नीचे उन्हें दिखे अजीब पैटर्न में लगे पत्थर, जैसे कोई भूला बिसरा शहर सदियों से वहीं सो रहा हो। ये पत्थर कुदरती नहीं लगते थे, उनकी बनावट, उनका क्रम, सब कुछ कह रहा था। लेकिन क्या? फ्लेमिंग वहीं ठिठक गए। एक सवाल उनके मन में बिजली की तरह कौंधा। क्या ये वही खोया हुआ शहर है जिसके बारे में सदियों से कहानियां सुनाई जाती रही हैं? क्या ये अटलांटिस है, वही रहस्यमयी सभ्यता जिसे प्लेटो ने 11,000 साल पहले जिक्र किया था? एक शक्तिशाली, समृद्ध शहर जो अचानक समुद्र में डूब गया। कोई निश्चित जवाब नहीं था, लेकिन उस पल से एक नई खोज शुरू हो चुकी थी। एक ऐसी खोज जो इतिहास की सबसे बड़ी गुत्थियों में से एक को सुलझा सकती है। निकोलस फ्लेमिंग पिछले कई दशकों से समुद्र विज्ञान में सक्रिय थे। उन्होंने दुनिया भर के तटीय इलाकों की जांच की थी। कहीं पुराने जहाज़ों के अवशेष खोजे, कहीं सिर्फ रेत और चट्टानों के बीच समय बर्बाद हुआ। लेकिन उनके दिल में हमेशा एक सवाल रहा कि क्या समुद्र की गहराइयों में ऐसी कोई चीज छिपी हो सकती है जो पूरी मानव सभ्यता की समझ को चुनौती दे। हर अभियान पर वो इसी उम्मीद के साथ जाते कि शायद इस बार कोई ऐसा सुराग मिलेगा जो इतिहास की किताबों में दर्ज ना हो, कोई ऐसा रहस्य जो मिट्टी और पत्थरों की शक्ल में सामने आए और जिसे देखकर इंसान को खुद अपनी जड़ों पर फिर से सोचने पर मजबूर होना पड़े। कई बार उन्होंने गोता लगाया, कई बार खाली हाथ लौटे। गहरे समंदर में गोताखोरी करना कोई आसान काम नहीं था। तेज लहरें, कम रोशनी और भारी उपकरण, ये सब रिसर्च को और मुश्किल बना देते थे। लेकिन फ्लेमिंग हार मानने वालों में से नहीं थे। इस बार वो एक छोटे से ग्रीक द्वीप पावनोपेट्री के पास पहुंचे थे। ये इलाका भले ही देखने में शांत हो, लेकिन समुद्र की तलहटी में कुछ असामान्य छिपा था। जैसे ही उन्होंने गहराई में देखा, उन्हें दिखाई दिए कुछ अजीब लेकिन व्यवस्थित आकार वाले पत्थर। वो कोई इधर-उधर बिखरे टुकड़े नहीं थे, वे एक पैटर्न में सजे हुए थे, जैसे किसी ने उन्हें खास उद्देश्य से रखा हो। सीधी रेखाओं में लगे हुए, समकोण बनाते हुए, ये प्राकृतिक नहीं लगते थे। फ्लेमिंग को एहसास हुआ कि ये कोई आम चट्टान नहीं है। ये उस प्राचीन रहस्य की पहली झलक हो सकती है जिसकी उन्हें वर्षों से तलाश थी। ये खोज अब महज एक रिसर्च प्रोजेक्ट नहीं रही, ये बन चुकी थी एक मिशन। जैसे जैसे फ्लेमिंग ने गहराई में और जांच की, उनके सामने जो दृश्य खुला वो हैरान करने वाला था। जो पत्थर उन्होंने पहले देखे थे वो महज कुछ टुकड़े नहीं थे, वो एक पूरे स्ट्रक्चर की नींव लग रहे थे। उनकी बनावट एकदम रेगुलर पैटर्न में थी, बिल्कुल वैसी जैसी किसी इमारत की फाउंडेशन में होती है। पत्थरों की सीधी रेखाएं लगभग 10-10 मीटर तक लगातार खिंची हुई थीं। उनमें समकोण पर बनने वाले मोड़ ऐसे थे जैसे किसी इंजीनियर ने उन्हें प्लान करके बनाया हो। बीच बीच में खुली जगहें थीं जो आंगनों जैसी लगती थीं, और कुछ रास्ते इतने चौड़े थे कि वहां से लोग या वाहन निकलते होंगे। इन सब की दिशा और व्यवस्था बता रही थी कि ये कोई बेतरतीब ढांचा नहीं, बल्कि एक सोची समझी नगरीय योजना थी, जैसे आज के शहरों की ब्लूप्रिंटिंग होती है। जैसे जैसे टीम ने इलाके का सर्वे किया, उन्हें एहसास हुआ कि ये अवशेष सिर्फ एक छोटे हिस्से तक सीमित नहीं थे। ये पूरा इलाका कई हजार वर्ग मीटर में फैला हुआ किसी बड़े शहर के नीचे दबे हुए हिस्से जैसा लग रहा था। बिखरे हुए नहीं, बल्कि एक संरक्षित तरीके से फैले हुए पत्थर, और उनकी स्थिति ये बता रही थी कि यहाँ पहले गृह निर्माण, सड़कें और शायद सार्वजनिक इमारतें भी थीं। अब शक नहीं रहा। फ्लेमिंग को यकीन हो चला था, उन्होंने एक गुमशुदा शहर को खोज निकाला है। इस चौंकाने वाली खोज के बाद फ्लेमिंग ने अकेले आगे न बढ़ने का फैसला किया। उन्होंने एक अनुभवी वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों की टीम तैयार की, जिसमें पुरातत्वविद, समुद्र विज्ञानी, भूगर्भ शास्त्री और ड्रोन एक्सपर्ट तक शामिल थे। कुछ ही हफ्तों में वो टीम उस रहस्यमयी जगह पर दोबारा लौटी। इस बार वो खाली हाथ नहीं आए थे।
उनके पास था अत्याधुनिक उपकरणों का जखीरा, अंडर वाटर कैमरा, ग्रिड स्कैनिंग डिवाइसेस और जीपीएस मैपिंग टेक्नोलॉजी। जैसे ही उन्होंने समंदर की तलहटी की परतों को खंगालना शुरू किया, वहां से निकलने लगे इंसानी इस्तेमाल के अवशेष, जैसे मिट्टी के बर्तन, धातु के औजार और सबसे चौंकाने वाला साफ सुथरी बिछी हुई पत्थर की सड़कें। इन अवशेषों की स्थिति देखकर यह कहना मुश्किल नहीं था कि ये कोई साधारण बस्ती नहीं, बल्कि पूरी तरह प्लान किया गया शहर था। हर गली का एक सीधा रुख, घरों की सीमाएं और सार्वजनिक रास्तों की दिशा, सब कुछ इस बात की पुष्टि कर रहे थे कि ये जगह एक बार संगठित और विकसित सभ्यता का केंद्र रही होगी। इस बिंदु पर टीम के सभी सदस्य एकमत थे। ये खोज सिर्फ ऐतिहासिक नहीं, बल्कि सभ्यता के शुरुआती दौर को समझने की कुंजी बन सकती है। समुद्र की गहराइयों से निकली खोज अब एक नई दिशा में बढ़ चुकी थी। अब सवाल सिर्फ इतना नहीं था कि ये क्या है, बल्कि ये कहाँ का है, इसका नाम क्या था और यहाँ कौन लोग रहते थे। शुरुआती रिपोर्ट में इसे बस अज्ञात शहर कहा गया, लेकिन जैसे जैसे और प्रमाण सामने आते गए, इस जगह को एक अनौपचारिक नाम मिला, पावर लूम फैक्ट्री। ये नाम उन संरचनाओं के आधार पर पड़ा जो कपड़ा निर्माण इकाइयों जैसी दिख रही थीं। लंबे हॉल, खुले आंगन और सिलाई या कताई जैसे औजारों के अवशेष। इस असाधारण खोज ने दुनिया भर के पुरातत्वविदों, भूगर्भ शास्त्रियों और इतिहासकारों की रुचि खींच ली। अंतर्राष्ट्रीय शोध संस्थान, विश्वविद्यालय और संग्रहालयों से टीमें आईं और यहाँ पर लंबी अवधि का रिसर्च प्रोग्राम शुरू हुआ। हर कोई जानना चाहता था, क्या ये वही रहस्यमयी और उन्नत सभ्यता है जिसे प्लेटो ने अपनी कृतियों में 11,000 साल पहले वर्णित किया था? एक ऐसा शहर जो इतना शक्तिशाली था कि खुद को देवताओं से कम नहीं समझता था और जिसकी तबाही समुद्र में डूब जाने से हुई थी। क्या ये वही अटलांटिस है जिसे सदियों से इंसान खोजता आया है पर कभी पकड़ नहीं पाया? डिजिटल स्कैनिंग, पुरातात्विक विश्लेषण और उपग्रह डेटा को मिलाकर शोधकर्ताओं ने संकेतों को जोड़ना शुरू किया, इस्तेमाल किया। वो था सोनार स्कैनिंग। इस तकनीक ने पानी के नीचे की बनावट को विस्तार से दिखाया, गहराई, मोटाई, संरचना और घनत्व के हिसाब से। सोनार इमेजिंग से एक ऐसा नक्शा तैयार हुआ जिसमें शहर की रूपरेखा साफ झलकने लगी। इसके बाद आई 3D मॉडलिंग की बारी। ड्रोन और सबमर्सिबल कैमरों से लिए गए हाई रेजोल्यूशन डेटा के आधार पर एक डिजिटल मॉडल बनाया गया जो इस डूबे हुए शहर की एक पूरी 3 डायमेंशनल तस्वीर थी। इस मॉडल से न सिर्फ संरचनाओं की बनावट आया, अब पहली बार टीम ने स्पष्ट रूप से पहचाना कि ये एक व्यवस्थित शहर था। वहां एक मुख्य बाजार क्षेत्र था जहां व्यापार होता रहा होगा। इसके आसपास कई आवासीय मकान और संकरी गलियां थीं जिनमें उस दौर के लोग रहा करते थे। एक बड़ी प्रशासनिक इमारत भी पहचानी गई। संभवतः यही जगह शासन और निर्णय लेने का केंद्र रही होगी। वहीं चारों ओर फैले खुले मैदान ऐसे लग रहे थे जैसे वे सभाओं, समारोहों या सामाजिक आयोजनों के लिए इस्तेमाल किए जाते हों। इस तकनीकी उन्नति की वजह से ये खोज अब सिर्फ एक समुद्री रहस्य नहीं रह गई थी, ये एक डिजिटल रूप में पुनर्जीवित प्राचीन नगरी बन चुकी थी। जैसे जैसे शहर की संरचनाओं की पुष्टि होती गई, वैज्ञानिकों ने इन अवशेषों की उम्र जानने के लिए प्रयोगशाला परीक्षण शुरू किए। सबसे अहम प्रमाण थे मिट था जब ब्रॉन्ज एज यानी कांस्य युग की प्रारंभिक सभ्यताएं आकार ले रही थीं। बर्तनों की उनमें इस्तेमाल हुई तकनीक और आकार सभी इस बात की ओर इशारा कर रहे थे कि ये समाज न बर्तन और जल स्रोत की निकासी की व्यवस्था। इतने साल पानी के नीचे दबे रहने के बावजूद यहीं से तैयार कपड़े जहाज़ों में भरकर अन्य क्षेत्रों तक पहुंचाए जाते होंगे। इसके अलावा उन्होंने रूमेट्स नाम दिया। ये चमकदार और बेलनाकार पत्थर किसी खास व्यापारिक लेन देन का हिस्सा रहे होंगे।
इनका मिलना ये दर्शाता है कि यहाँ किसी प्रकार की बाजार प्रणाली या विनिमय व्यवस्था काम कर रही थी। इन तमाम संकेतों से समा गया। वैज्ञानिकों और भूगर्भ शास्त्रियों ने इस सवाल का जवाब ढूंढना शुरू किया। अब तक जो सबूत सामने आए वे एक ही दिशा में इशारा करते हैं, अचानक आई कोई बड़ी प्राकृतिक आपदा। सबसे मजबूत संभावना मानी गई एक तीव्र और विनाशकारी भूकंप। भूगर्भीय परतों के विश्लेषण में भी कुछ ऐसे संकेत मिले जो भूकंप से जुड़ी हलचलों को दर्शाते हैं। ये इलाका टेक्टोनिक प्लेट्स के जंक्शन पर स्थित है, जहां इस तरह की घटनाएं आम रही हैं। शहर की खुदाई के दौरान ये खास बात सामने आई कि कई घरों में सामान ज्यों का त्यों रखा हुआ था, जैसे खाना अधपका छोड़ दिया गया हो। बर्तन उल्टे हुए मिले और फर्शों पर गिरे हुए औजार। इन बातों से ये अनुमान लगाया गया कि तबाही इतनी अचानक आई कि लोगों को भागने का भी समय नहीं मिला। शहर की अधिकांश संरचनाएं टूट फूट गईं और धीरे धीरे समुद्र ने पूरे इलाके को निगल लिया। ये सब हुआ रातों रात। एक समृद्ध शहर चुपचाप इतिहास की तह में डूब गया। जब ये शहर पूरी तरह सामने आया तो एक सवाल बार बार उठने लगा, क्या ये वही खोरा हुआ शहर है जिसकी कल्पना प्लेटो ने की थी? प्लेटो ने 11,000 साल पहले एक ऐसी सभ्यता की कहानी लिखी थी जो तकनीक, सैन्य ताकत और सांस्कृतिक रूप से इतनी उन्नत थी कि उन्होंने खुद को बन गया। उस सभ्यता को समुद्र ने निगल लिया था। अब वैज्ञानिक इस प्राचीन शहर की बनावट, व्यवस्था और अचानक विनाश की कहानी को प्लेटो के वर्णन से जोड़ने लगे हैं। दोनों में कुछ समानताएं चौंकाने वाली हैं। सुनियोजित शहर, समृद्ध दर या तकनीकी विकास के स्तर अब भी जांच में हैं, लेकिन एक बात साफ है, ये शहर साधारण नहीं था। ये कोई सामान्य प्राचीन बस्ती नहीं, सभ्यता जिसकी कहानी इतिहास भूल गया था। हमारे पास आज भी कई सवालों के जवाब नहीं हैं, लेकिन एक बात तय है, ये खोज जितनी पुरानी है उससे कहीं ज्यादा आधुनिक है इसकी जांच की प्रक्रिया। नई टेक्नोलॉजी जैसे अंडर वाटर ड्रोन, AI आधारित सिमुलेशन और कार्बन एनालिसिस की मदद से उम्मीद की जा रही है कि आने वाले वर्षों में हम इस रहस्य के और करीब पहुंच पाएंगे। हर परत के नीचे एक कहानी है और हर कहानी हमें उस सभ्यता की झलक देती है जिसने अपने समय में दुनिया को आकार दिया। अगर आपको ये वीडियो और इसकी कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में हमें बताएं कि आपको क्या लगा, क्या ये एटलांटिस हो सकता है। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे एक और रहस्य के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।